तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का बजट आपके सामने है और एक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की है सरकार ने। वित्त मंत्री जी ने सबको खुश करने की कोशिश की है, टैक्स पेयर को, जो हायर ब्रैकेट में थे उनको भी, जो निचले ब्रैकेट में थे उनको भी, और एक नए ऑप्शन की तरफ ले गए कि बाय डिफ़ॉल्ट आप नए टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। पुरानी चलती रहेगी लेकिन नए में ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़बरदस्त बढ़ोतरी की, 10 लाख करोड़, 33% की ग्रोथ है पिछले साल से। और अगर आप पिछले 4-5 सालों को देखें तो हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही रूरल इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए, फिशरीज़ के लिए बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं। लेकिन अगर इसका लब्बो-लुआब आप देखें कि नेट बजट किस तरह का स्वरूप दिखता है, इस बजट की रूपरेखा क्या बनती है, तो फोकस से दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है और एक सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ की तरफ देश को ले जाना है। और ये कुछ आपको ये अंदाज़ा दिखता है कि अगले 10, 15, 20, 25 साल की जो बातें हम लोग कर रहे हैं अमृतकाल की, उसकी तरफ इशारा करता है। एक और चीज़ है इसमें कि कंटिन्यूटी है इस सरकार के बजट में, हर साल फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। पॉपुलिज्म का तड़का आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें, लेकिन बेसिक्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और जो मैथ है पूरी बजट की, वो भी ठीक लगती है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट 6 से नीचे का टारगेट दिया है जो उनको लगता है कि होगा। अगले साल की ग्रोथ जो रखी गई सर्वे में, वो 6.5 अगर मिड पॉइंट आप लेके चलें तो वो है। लेकिन उसके बावजूद सभी वर्गों को खुश करना, सबके लिए कुछ ना कुछ करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस बजट की है। और लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी, डिस्क्रिशनरी इनकम काफ़ी बढ़ेगी, तो जिससे एक ग्रोथ को फ्यूल मिल सकता है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बजट राइट डायरेक्शन में है, बजट की मैथ बिल्कुल इंटैक्ट है और बैलेंस शीट बैलेंस है कि नहीं है, बोरोइंग कैसे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इन सब मुद्दों पे हम आज बातचीत करेंगे। और हमारी आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये खास फोकस होगा। बातचीत के हमारे साथ बेहद खास 4 मेहमान हैं। मेरे साथ हैं आईटीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी साहब, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन एशिया पैसिफिक जन्मेजय सिन्हा सर, सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर, और टैक्स गुरु और जाने माने सीए शरद कोहली जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सर, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको ये बजट कैसा लगा? क्या ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आपको दिखता है, या आपको एक लगता है कि पॉपुलिज्म का तड़का भी है, या आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा इसमें इलेक्शन का भी फ्लेवर डाल दिया गया है? थैंक यू। ये डेफिनेटली एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, ये प्रोग्रेसिव बजट है, इंक्लूसिव बजट है। इट इज अ बजट ऑल्सो जिसमें प्रूडेंस इस्तेमाल किया है, बैलेंस किया है, फिस्कल डेफिसिट को भी कैलिब्रेट किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पिछले 2 बजट्स देखें और इसको देखें, तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ स्ट्रेटजी एंड कंसिस्टेंसी एक थीम नजर आ रही है ऑन द वे दैट द इकोनॉमी विल बी डेवलप्ड, the way that inclusive growth will take place, the way that competitiveness of the economy will be developed. So आपने कैपेक्स के बारे में बताया, वो जॉब्स क्रिएट करेगा, इकोनॉमी को कंपेटिटिव बनाएगा, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगे, एंड इट्स अ वर्चुअस साइकिल। ऑलरेडी प्राइवेट कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट्स में शुरुआत है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% से ज्यादा है, तो ये फर्दर कंजम्पशन स्पर करेगा और इससे इट विल सर्टनली ओवर पीरियड ऑफ टाइम हेल्प की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ देखें, एग्रीकल्चर में हर बजट पे फोकस रहा है, एंड इस बार भी फोकस है, और इस बार टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस है, क्लस्टर बेस पे काफी फोकस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ में लोकल डेवलपमेंट देखें, उसमें भी फोकस है अराउंड कम्युनिटी को कैसे एम्पावर करना है, कैसे वहां पे लोकल बिजनेस मॉडल्स को और जो स्ट्रेंथ्स हैं लोकल एरियाज में, उसके बिल्ड करके उसका फायदा लेके कैसे वो वायबल बिजनेस मॉडल्स बना सकें, सो दैट ये सेल्फ सस्टेनिंग होए। एंड उसके साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्टमेंट है। सो इट्स अ वेरी डेवलपमेंटल ओरिएंटेड बजट। एंड एक लास्ट पॉइंट मैं और सामने रखना चाहूंगा कि ये टूरिज्म पे इस बार फोकस आया है। 50 वेन्यूज जो डेवलप होंगे, जिससे
इंटीग्रेटेड फैशन में डेवलप होंगे, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम सब डेवलप होएगा, उसमें भी जॉब्स क्रिएट होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, उसमें स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्टमेंट होएगा। और टूरिज्म में जैसे आप सब जानते हैं कि इंडिया में इमेंस पोटेंशियल है, बहुत नेचर साइट्स हैं, रिलीजियस टूरिज्म, इवन क्यूजीन पे बहुत कुछ है इंडिया को दिखाने, कल्चरल डाइवर्सिटी में बहुत कुछ दिखाने को है इंडिया में, और अपॉर्चुनिटी ह्यूज है यहाँ पे भी, और इसकी जो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स हैं काफी हैं। तो ये कुछ पॉइंट मैं शुरू में रखना चाहूंगा कि और एंड में मैं यही कहूंगा कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, विजनरी बजट है, और ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले कर रहा है फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, एक विकसित भारत की तरफ। बिल्कुल पुल साहब, आपने दो चीजें कही, वो उसको मैं थोड़ा और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक, आपने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया गया है, और जो टूरिज्म को प्रमोट करना है वो एक बड़ी बिग पिक्चर के हिस्से में वो लेके आते हैं। जैसे 50 एयरपोर्ट, पोर्ट और इन सबको डेवलप करेंगे, 50 डेस्टिनेशन ढूंढे गए उनको इंटीग्रेट करेंगे, जो कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसको वो करना चाहते हैं। और लॉजिस्टिक्स की स्कीम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, जिससे कि कॉस्ट कम हो यहाँ पे, जो कि ग्लोबली हमारी बहुत ज़्यादा है। सर मुझे ये बताइए कि क्या इससे जो छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में डिमांड की कमी है, लोग थोड़ा सा अभी हाउस होल्ड इनकम भी उनकी कम हो रही है, उसको बूस्ट मिलेगा क्या इससे? देखिए, एक पॉइंट मैं पहले रखूंगा। देखिए, जो इनकम और कंजम्पशन की बात है, उसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो कुछ राहत मिली है इनकम टैक्स में, जिससे कि कॉमन मैन के हाथ में कुछ और इनकम टैक्स कम होएगा तो हाथ में पैसे बढ़ेंगे, और ये रिक्वायर्ड था क्योंकि इन्फ्लेशन भी हो रही है और कुछ कॉस्ट भी बढ़ी है। दूसरा है कि जब ऑल राउंड डेवलपमेंट होएगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में भी जाएगा और उसमें काफी फोकस रहा है, उससे भी रूरल एरियाज में जॉब्स क्रिएट करेंगे। अल्टीमेटली रूरल एरिया को आप देखें, रूरल इकोनॉमी में 1/3 ऑफ द इनकम आज तो नॉन फार्म इनकम्स हैं। और जैसे टूरिज्म पे आते हैं, टूरिज्म में भी डेफिनेटली रूरल एरियाज में, स्मॉल सिटीज में फर्क पड़ेगा, बिकॉज ये मुझे जो समझ आया है कि ये जो डेस्टिनेशंस डेवलप करेंगे उसके अराउंड पर्पस ये है कि एक इकोसिस्टम डेवलप करें, चाहे वो आके कोई टूरिस्ट शहर में रहे या उसके साथ सप्लीमेंट करें विलेज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म के साथ, वो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होएगा। और जो देखने को वहां विलेजेस वगैरह में मिलेगा, वो ऐसी चीजें और ऐसी डाइवर्सिटी, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स की है, चाहे कल्चरल इश्यूज हैं देखने के लिए, वो लोग पसंद करेंगे, बिकॉज ये इंडिया के लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होएगा। तो डेफिनेटली इसको डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से कि छोटे शहर, रूरल एरियाज में भी इसका फायदा होए। बिल्कुल, और यूनिटी मॉल उसी योजना के तहत उन्होंने बताया कि हर स्टेट कैपिटल में कम से कम एक यूनिटी मॉल बने और लोकल प्रोडक्ट को फोकस किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए, जो मेक इन इंडिया का एक बड़ा इश्तेहार होगा। संजीव सर, एक छोटा सवाल आपसे और है। जो कंजम्पशन की थ्योरी आप कह रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसे वगैरह आएंगे, उससे होगा, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इस समय प्ले हो रहे हैं ग्लोबली, उसका असर हमारे ऊपर अभी बना रहेगा, या हम उससे थोड़ा सा डीकपल होकर अब ग्रो करते रहेंगे? देखिए, डीकपल तो नहीं हो सकते, ग्लोबल ऑल इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटेड, बट एक इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन का कंपोनेंट काफी ज्यादा है, और जो एक्शंस लिए हैं बजट में, कुछ बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, ये सब डोमेस्टिक कंजम्पशन को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेगा। तो वो एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। एक्सटर्नल सिचुएशन डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, बट ये जो स्टेप्स लिए हैं मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, ये हमें एक रेजिलिएंट और विल कंटिन्यू टू मेक अस द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द स्वीट स्पॉट। और जैसे ग्लोबल सिचुएशन, हालात इंप्रूव करेंगे, और ये जो अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है कि उम्मीद ये है कि जो ग्लोबल सिचुएशन में जो रिसेशन है, जो तकलीफ है, इतनी सीवियर नहीं होगी जो पहले एंटिसिपेट की जा रही थी। तो होपफुली वो अब 2-3 क्वार्टर के बाद शायद वहां पे भी सुधार आए, एंड देन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्ट्स विल ओपन अप मोर,
और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस है, एग्रीकल्चर में भी अपॉर्चुनिटी है, तो एक्सपोर्ट्स will increase and that should add to the growth over time. So that's the way I would put it. And इसीलिए जो forecast भी है इकोनॉमिक सर्वे में, पहले साल का जो फिगर है वो मतलब जो उसके बाद का जो फिगर है वो इस साल के फिगर से स्लाइटली हायर है, बिकॉज आई थिंक वो एज्यूम कर रहा है कि एज्यूम किया गया है कि ग्लोबल सिचुएशन भी इंप्रूव करेगा एंड फिर एक्सपोर्ट्स की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. सो ये मेरा मानना है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी शुड कीप अस डूइंग वेल ड्यूरिंग द ईयर. इंटरेस्टिंग बात है, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये कोविड के दौरान इस सरकार की बहुत आलोचनाएं हुई पॉलिटिकली, लेकिन बहुत अच्छा मूव लिया कि बहुत फ्री बीज नहीं बांटे, बहुत पैसे नहीं बांटे, नोट नहीं छापी, तो आज आप बेटर सिचुएशन में हैं. जो यूरोप में